झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा द्वारा गुरुवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीताराम शास्त्री के जीवन दर्शन पर चर्चा की गई। स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संगोष्ठी में झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे सीताराम शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके मार्गदर्शन एवं मूल्यों पर चर्चा की गई। चर्चा में राज्य के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएं और अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की किरणें पहुंचे, इस पर विचार मंथन हुआ। विचार संगोष्ठी में पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड आंदोलन के प्रणेता सह बुद्धिजीवी सीताराम शास्त्री के स्मृति में आज एक दिवसीय संगोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है और विषय है कि वैकल्पिक विकास की रूपरेखा। इसी विषय पर आज चर्चा हो रहा है। चूँकि आज ये विषय इतना एक महत्वपूर्ण है कि पूरे झारखंड का विकास आखिर कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, उसका मॉडल कैसे होगा, इस पर पूरे संघर्ष, इस पर बहस, इस पर लड़ाई चल रही है। और ठोस जो नीति होना चाहिए जिसमें समग्र रूप से सभी लोगों का कल्याण और विकास हो, ऐसा नीति अभी तक हमारे देश में, हमारे राज्य में नहीं बना है और इसको एक ठोस रूप मिले, एक नीति बने, इसीलिए हम लोग इस विषय पर आज जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बागबेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब एवं जुआ अड्डों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को 10 युवकों को जुआ खेलते पकड़ा गया। शहर में अवैध शराब एवं जुआ अड्डों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बागबेड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी में लकड़ियां बगान में जुआ खेलते 10 युवकों को पकड़ा गया है। उनके पास से ताश की गड्डियां, मोबाइल फोन और 17,000 रुपए जब्त किए गए हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर विमल कुमार ने उक्त छापामारी की जानकारी मीडिया को दी। डब्लू मिश्रा के घर में जुआ अड्डा कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से संचालन की सूचना आ रही थी, जिसकी जब पुष्टि हो गई तो उसके उपरांत टीम बनाया गया और टीम के द्वारा रात में छापामारी किया गया, जिसमें 10 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए और इन सभी को गिरफ्तार किया गया। डब्लू मिश्रा भी था वहाँ पर? सूचना है कि डब्लू मिश्रा भी था, लेकिन उसके चूंकि वो वहाँ पे नहीं पाया गया, या तो वो भाग गया या तो वो नहीं था उस समय। लेकिन जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा की गई है और इसमें कुल जो है वो 16,000 कुछ रुपये, लगभग 17,000 जो है इसका जुआ खेलते हुए पाया गया। साथ में और भी कुछ जो था 4-5 गड्डियाँ वो ताश खेलने की जिससे बरामद की गई और जो भी वो जुआ में वो खेलने के दौरान में उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी। दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन के आदेशानुसार जी टाउन मैदान में पटाखों के 45 दुकानें लग गई हैं। जी टाउन मैदान में पटाखों की कुल 45 दुकानें लगाई गई हैं, मगर फिलहाल ग्राहकों का रुझान नहीं देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से परहेज किया गया है और बच्चों के लिए फुलझड़ी व आकर्षक सामग्रियों को ही दुकानों में रखे गए हैं। हम लोग तो 10-11 साल से दुकान लगा रहे हैं और 45 दुकान करीबन है। और दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत अभी तक तो कुछ नहीं है। सिगरेट का अगर एक गाड़ी दे दिया जाता तो हम लोग के लिए सुविधा बहुत अच्छा होता है। हमारे पानी का टैंकर, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना कहाँ का लगता है? एक मानगो में लगती है, एक जुगसलाई में लगती है। हम एक चाइना का एक भी आइटम नहीं है हमारे यहाँ, किसी का नहीं है और सारे आइटम हमारे यहाँ सब ब्रांडेड है। कोई किसी तरह का कंप्लेन नहीं है। कोई पटाखे में तो का आइटम है, बच्चे लोग आइटम, खिलौने सब है। इसमें नया आइटम क्या है? नया आइटम अभी नहीं है, सब वही पुराना चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दीपावली के लिए मिट्टी के खिलौने भी बाजार में आ गए हैं। इन हस्त निर्मित खिलौनों की मांग हालांकि पहले से काफी कम हो गई है, मगर परंपरा के निर्वहन के लिए खासकर बंगाली समाज की महिलाएं 14 दिए वाले खिलौनों की खरीदारी करती हैं। क्या करेंगे इसको? ये पूजा करेंगे दिवाली का दिन इसमें। हाँ, 14 दिया का ये देखते हैं, 14 दिया जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं। इसमें क्या कैसा दाम है इस बार? इस बार तो ज्यादा ही दाम है। तो प्रोजेक्ट में आ गया, इसमें हम लोग भी ले रहे हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट से माल हम लोग
बाहर से मंगाते हैं, बलरामपुर में मानकों वगैरह से कारीगर लोग बनाते हैं। मिट्टी का सामान का बिक्री बहुत कम हो गया पहले से, चाइना का सामान का बिक्री ज़्यादा है। वहीं एक बालक ऐसा भी मिला जो दिए में इस्तेमाल करने वाले रुई की बिक्री कर रहा था। पूछने पर उसने कहा कि रुई बेचकर जो पैसे आएंगे उससे स्कूल का फीस जमा करना है। रुई बेचे, स्कूल का फीस जमा करना। कितना बेच लेते एक दिन में? एक दिन कितना बेच लेता है? एक दिन में 200। इग्नू के नए छात्रों के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज में इंडक्शन मीटिंग का आयोजन हुआ। इग्नू के लिए जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और करीम सिटी कॉलेज में पठन पाठन की व्यवस्था है। गुरुवार को कोऑपरेटिव कॉलेज में नए सत्र के छात्रों के लिए इंडक्शन मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सिलेबस के साथ साथ पुस्तकों और प्रोजेक्ट वर्क के तौर तरीके बताए गए। डीएवी अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत हैंडबॉल स्पर्धा का खिताब हजारीबाग की टीम ने जीत लिया है। शहर में चल रहे डीएवी अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में अंतर्गत हैंडबॉल स्पर्धा में बॉयज ग्रुप के हजारीबाग की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया, जबकि लड़कियों के वर्ग में अभी प्रतिस्पर्धा जारी है।